आज मैं आपके लिए कढ़ी की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज़ में रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जो हम कढ़ी बनाएँगे वो बिल्कुल अलग अंदाज़ से बनाएँगे, जैसे आप पहले बनाते हैं। तो वो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर नहीं कर रही, बल्कि बिल्कुल नए अंदाज़ से बड़ी ही मज़ेदार और शानदार से आज हमारी कढ़ी बनेगी, जिसे देखने के बाद और इसे बनाने के बाद बच्चे हों, बड़े हों, सभी आपसे माँग-माँग कर खाएँगे, क्योंकि ये बनती ही बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो चलिए जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैंने इसमें ले लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल, उसको गर्म कर लिया है और उसके अंदर मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज़ जो है ना वो काट कर डाल दी है। प्याज़ को हमने हल्का-सा ब्राउन करना है, कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना, डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का-सा इसका जैसे ही कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें आगे और मसाले डालेंगे। इस तरह से जो कढ़ी है बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। हल्का-सा जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए, अब हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर। 2 ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं। इन्हें डालकर अब हमने इसको इसके साथ दोबारा से थोड़ा-सा भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, टमाटर अभी सॉफ्ट है, इनमें पानी है, तो हम इसके साथ ही अपने जो मसाले वगैरह हैं ना, वो भी साथ ही डाल लेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद अब हमने इसमें डाल देने हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस तमाम अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं कढ़ी थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ, तो मैं थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा डाल रही हूँ। 1 चम्मच बड़ा मैंने भर के इसमें मिर्च का डाल दिया है, हाफ़ चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। वही बेसिक सेम मसाले हैं जो आपके घर में मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद थोड़ा-सा इसमें पानी का छींटा लगाएँगे और मसाले को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। जब आप देखिए कि तमाम टमाटर वगैरह भी सॉफ्ट हो चुके हैं, मिर्चें भी सॉफ्ट हो गई हैं, तो फिर हम इसमें अगला जो अपना स्टेप है ना वो स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, तो ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसी तरीके से ज़रूर कढ़ी बनाइएगा, क्योंकि इस तरह से कढ़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बड़ी ही टेस्टी सी बनती है। 1 चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ होममेड गरम मसाला। इसे डालने के बाद दोबारा से इसको थोड़ा-सा अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपके पास इस कोई भी मसाला हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। डालकर इसमें थोड़ी-सी बस इसमें खुशबू हो जाएगी। बाकी जिस अंदाज़ से हम कढ़ी बनाएँगे ना, वो उससे तो आपकी कढ़ी वाक़ई ही बहुत ज़्यादा लाजवाब बनेगी। ये देख सकते हैं आप, तमाम टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला अच्छी तरह से हमारा भुन चुका है। अब हमने इसमें डाल देना है 1 कप बेसन का। और ये मैं अब डाल रही हूँ इसमें 2 कप बेसन, यानी कि इसमें टोटल मैं डाल रही हूँ 2 कप बेसन, क्योंकि ये कढ़ी थोड़ी ज़्यादा मिकदार में है। अगर आप कम मिकदार में बना रहे हैं तो फिर आप इसमें 1 कप बेसन आपके लिए काफ़ी होगा। अच्छा, इसको डालने के बाद अब हमने ना इसको भूनना है अच्छी तरह से। इस घी के अंदर और इस मसाले के अंदर जब हम बेसन को भूनेंगे ना, तो इसके अंदर से जितनी भी स्मेल होती है या कच्चापन होता है बेसन का, वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो कढ़ी बनेगी उसके अंदर इसका टेस्ट बड़ा ही मज़े का आएगा। मेरी थोड़ी-सी स्टील की कढ़ाई है, तो इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा सा नीचे लग रहा है, तो साथ-साथ हल्का-हल्का सा इसे नीचे से उतारते जाएँगे और दरमियानी सी आँच के ऊपर, बहुत ज़्यादा हाई आँच नहीं करनी, दरमियानी सी आँच के ऊपर हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और जब आप देखें कि इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, थोड़ा-सा बेसन का कलर भी चेंज हो चुका है, तो फिर हमने इसके अंदर डालनी है लस्सी। लस्सी जो है 2 कप बेसन है, तो अब हम इसमें जो लस्सी डाल रहे हैं ना, ये 1 किलो का है ये वाला बर्तन। तो ये तकरीबन आप देख लें मैं इसमें कितने डालूँगी। अभी मैं इसमें पहले डालूँगी थोड़ी-सी लस्सी, इस तरह से ये देख सकते हैं आप, इतनी सी आधा डब्बा तकरीबन मैंने डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती। इस वक्त आप चाहें तो अपनी आँच को बंद भी कर सकते हैं। करने के बाद अब उसके बाद हमने दोबारा से जब मिक्स कर लें तो फिर से हम इसमें लस्सी डालेंगे और इसको दोबारा से इस तरह से करके अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। बस साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी सी लस्सी डालते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे। कोई इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती। जब हम आम रूटीन में बनाते हैं कढ़ी, तो हम लस्सी के अंदर ही बेसन को डाल देते हैं और उसके बाद उसको पकाते हैं, तो कुछ हद तक बेसन का कच्चापन जो है वो इसमें मौजूद होता है। तो कढ़ी का जायका जो है ना इतना मज़े का या टेस्टी नहीं होता। अगर आप इस तरह से बनाएँगे तो आपकी कढ़ी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। अब ये देख सकते हैं आप, तकरीबन 1 पूरा किलो का डब्बा जो है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब ये दूसरा किलो जो है वो भी हमने इसमें डाल दिया है। लस्सी जो है इसमें काफ़ी मिकदार में मैं थोड़ी-सी ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं कढ़ी जो है वो थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ। अच्छा, इसमें डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब तीसरी यानी कि 3 किलो लस्सी, या आप मैयर करके किसी चीज़ से भी रख सकते हैं, तो मैंने इस तरह से करके उसके बाद मैंने इसमें 1 गिलास फुल भर के पानी डाल दिया है। क्योंकि लस्सी अच्छी खासी खट्टी थी, तो फिर हमने इसमें पानी डाल दिया। अगर आपकी लस्सी खट्टी ना हो तो आप इसमें पानी ना डालें।
डालने के बाद एक बॉयल का हमने वेट करना है, उसके साथ ही पकोड़े का हम लोग मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 कप बेसन लेंगे, उसके साथ ही एक इसमें मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो मैंने काट के डाल दी है। तकरीबन 2 आलू हैं, उनको भी बारीक सा काट के डाल दिया है। कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं और उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा-सा धनिया। अब हमने इसमें डाल देने हैं स्पाइसेस। 1 चम्मच इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच ही मैं इसमें मिर्च डालूँगी और थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर डाल देनी है हल्दी, या आधा चम्मच भी आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा-सा गरम मसाला है, 1 चम्मच इसमें सूखा धनिया हाथ से क्रश किया हुआ वो आप डाल लें, इससे पकौड़ों का टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। उसके बाद हमने इसमें डालना है पानी और साथ-साथ हमने इसको कर लेना है मिक्स। मिक्स करते जाएँगे और देखते जाएँगे कि हमें कितने पानी की ज़रूरत है, तो वो साथ-साथ हम इसमें डालते भी जाएँगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको मिक्स करना है। अभी इसमें पानी की अच्छी खासी कमी है, तो थोड़ा-सा और इसमें हम पानी डाल देंगे और इस तरह से करते हुए थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इतना सा आपका बैटर थिक हो, ये देख सकते हैं आप इतना हो, और इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह से करके मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको रख लेना है। बस इस तरह आप अच्छी तरह से हाथों से इसको फेंट लें, ताकि जो पकोड़े हैं ना वो आपके बड़े ही मज़ेदार से बने। बेसन हमने तैयार करके साइड में रख लिया और ये देख सकते हैं आप हमारी कढ़ी जो है वो उसमें अच्छी तरह से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। तो अब हमने इसमें अच्छी तरह से चम्मच चलाना है कि कढ़ी जो है वो बाहर की तरफ ना आए। थोड़ा-सा मेरा बर्तन है तो छोटा, लेकिन मैं इसमें ही इसको कर लूँगी। अच्छा ये देखिए, अगर आपकी कढ़ी स्टार्ट में जब हम बनाते हैं तो पहले बॉयल के बाद कढ़ी जो है ना वो बाहर की तरफ उसका बॉयल आता है, तो वो यूँ लगता है जैसे बाहर की तरफ गिरने लगी है। तो आपने इस तरह से ना बार-बार ये चम्मच की मदद से इसको, जैसे हम दूध वगैरह फेंटते हैं इस तरह से आपने करना है, तो आप देखेंगे कुछ ही देर में 1 से 2 मिनट के अंदर कढ़ी जो है वो अंदर ही अंदर पकना शुरू हो जाएगी, तो वो बाहर की तरफ नहीं आएगी। जब आप देखें कि इस तरह से पकने लग गई है, बिल्कुल दरमियानी सी हल्की सी आँच के ऊपर रख दें, क्योंकि हर चीज़ इसमें पकी हुई है, तो सिर्फ़ हमने इसको थोड़ा-सा थिक ही करना है। थोड़ी-सी मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको पसंद है तो डाल दें। मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए इसमें सब्ज़ मिर्चें थोड़ी-सी डाल रही हूँ। डालने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और दरमियानी हल्की सी आँच के ऊपर हमने इसको पकने के लिए रख देना है। अब ये जब तक पकती रहेगी हमने पकोड़े बना लेने हैं। पकोड़े जो हैं ये देख सकते हैं आप, दरमियाना सा थिक सा हमारा बैटर था। तो इसी तरह ऑयल को हमने पहले बहुत अच्छी तरह से गरम कर लेना है, उसके बाद हमने इसके अंदर जो है ना पकोड़े जो हैं वो डालते जाने हैं। देख लें आप, जब अच्छी तरह से एक साइड इसकी अच्छी तरह पक जाए, दरमियानी सी आँच के ऊपर पकाएँ, बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना हो, बहुत ज़्यादा हल्की भी ना हो। तो इस तरह से करते हुए जब एक साइड अच्छी तरह से पक जाए तो साइड को चेंज करें, और हमारे ज़बरदस्त से जो पकोड़े हैं ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखें, अब इन्हें निकाल लेते हैं, निकाल कर हमने इनको रख लेना है साइड में। कढ़ी हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है, ऑयल कढ़ी का ऊपर आ चुका है, यानी जो इसमें हमने ऑयल डाला था तो वो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, थोड़ी-थोड़ी सी तरी नज़र आ रही होगी। और अभी आपको थोड़ा-सा लग रहा होगा कि ये कढ़ी जो है ना पतली है, लेकिन ये पतली थोड़ी-सी अभी थिक हो जाएगी जब हम इसमें डालेंगे पकोड़े। क्योंकि पकोड़े जो हैं वो इसमें जो एक्स्ट्रा इसका पानी होगा, थोड़ी देर या 3 से 4 मिनट जब हम इसमें पकोड़े डालने के बाद इसको पकाएँगे, तो ये सारा इसका पानी जो है ना अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो फिर जो असल हमें जितनी चाहिए ना उतनी इसमें जो है ना कढ़ी वो उतनी थिक बन जाएगी। पकोड़े डालने के बाद ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी माशाल्लाह से कढ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, जो देखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त सी लग रही है। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, 2 से 3 मिनट या 3 से 4 मिनट आप पका सकते हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत-बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी इस तरह से कढ़ी बनती है, जो कि देखने में इतनी मज़े की लग रही है। जब आप बनाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये रेसिपी कितनी ही मज़े की है। 1 चम्मच इसमें भर के मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने डाल दिया है, थोड़े से 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल में, क्योंकि हमने शुरू में अदरक लहसुन नहीं डाला था। जब डालेंगे तो इससे जो कढ़ी है ना उसमें इसका बड़ा ही प्यारा सा फ्लेवर आएगा, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। बस जैसे ही देखिए इसका कलर ब्राउन हो चुका है तो फिर हमने इसके अंदर इसको डाल देना है और इसको हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स कर लेंगे इसको, और हमारी ज़बरदस्त सी टेस्टफुल सी हमारी ये देखिए कढ़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहें तो शुरू में भी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एंड में थोड़ा-सा इसका इस तरह से तड़का लगाएँगे ना तो कढ़ी का टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा और फ्रेश सी इसमें से खुशबू आएगी अदरक लहसुन की। अब इसको हम डाल रहे हैं अपने बोल में, और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, और कोई पतली नहीं है, बहुत अच्छी थिक सी हमारी जो कढ़ी है वो तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार इस तरह से कढ़ी बनती है, और बहुत ज़्यादा इसका जायका जो है ना टेस्टफुल सा होता है। बाज़ार से तो कई गुना मज़ेदार इस तरह से जो कढ़ी है ना वो हम घर में बना लेते हैं। बाकी ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी बनी है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त सी बनी है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।